किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं कि दोनों के बीच रिश्ते बहुत तल्ख हो चुके हैं, ऐलान जंग हो चुका है और अब ये लड़ाई, ये जंग कहां तक जाएगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है जो कि पूरी दुनिया के लिए। सुमित, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और इस वक्त हमारे पास भी ये खबर आ रही है कि अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान का मिसाइलों से जो हमला हुआ है उसमें 80 लोग मारे गए हैं। अमेरिकी फोर्स के लोग ये हो सकते हैं, 80 लोगों की जानें गई हैं। अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले में अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। इस अटैक में 80 लोगों की मौत की खबर है और मिसाइल हमले पर ईरान स्टेट टीवी जो है उसका यह दावा है कि 80 लोग ईरानी मिसाइल अटैक में मारे गए हैं। सुमित, लेकिन निश्चित तौर पर यही बात हम कह रहे हैं कि समीर, जिस तरीके से सुबह अटैक हुआ उसको लेकर ये स्पेकुलेशन की जा रही थी, क्योंकि जिस जगह ये अटैक हुआ ये वो जगह थी जहां पर लगातार अमेरिका ने जो अपने सबसे पुराने बेसिस को बनाया हुआ था, चाहे वो एडिट की बात हो या दूसरे बेसिस की बात हो, और ये वो इलाके हैं जहां अमेरिकी सैनिक जो है करीबन 2003 से बैठे हुए, यानी 12 से 13 ऐसे बेसिस हैं अमेरिका के इराक के अंदर जहां पर वो 2003 से बैठे हैं और स्पेशलाइज वहां पर बड़े लेवल के ऊपर उन्होंने अपने जो इंस्टॉलेशन है उनको डेवलप किया हुआ है। और ऐसे में अब ये आना कि 80 से ज्यादा सैनिक, क्योंकि इससे ज्यादा क्षति आप नहीं कह सकते कि पिछले हाल फिलहाल के सालों में हमने देखी होगी, तब जब हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे दूसरी कंट्रीज हो, जहां पर भी, चाहे वो सीरिया हो, जहां पर अमेरिकी सैनिक लगातार एक वजह के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो उसको लेकर ये बात बिल्कुल तय मानी जा रही है कि अगर ऐसा है जो ईरानी मीडिया क्लेम कर रही है तो ये निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। बिल्कुल बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, अमेरिका में घरेलू पिच पर भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने इस फैसले के बाद। जिस तरह से वहां पर ऑपोजिशन पार्टियां लामबंद होती हुई नजर आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद, और कहा यह जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों की जान को मुश्किल में डाल दिया है, बहुत सारी जिंदगियां इससे तबाह हो जाएंगी, इसलिए यह फैसला गलत है। अब अगर यह जानकारी सही निकलती है, जो कि ईरानी न्यूज एजेंसी दावा कर रही है कि 80 लोग ईरानी हमले में मार गिराए गए, तो निश्चित तौर पर परेशानी का सबब डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी अमेरिका के अंदर ही। तो समीर, क्योंकि ये परेशानी अब उनके लिए इसलिए भी है क्योंकि ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे बल्कि अब इंटरनेशनल लेवल पर भी देखना होगा कि कौन सी कंट्री जो है अमेरिका के इन सभी चीजों, क्योंकि अमेरिका अगर ऐसा है, अगर 80 से ज्यादा सैनिक जो क्लेम किए जा रहे हैं मीडिया की तरफ से, अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर फिर अमेरिका इस चीज को लेकर दबेगा नहीं, अमेरिका इस चीज को लेकर और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका ये बात पहले ही कह चुका है कि वो इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा संजीदगी से देख रहा है। और अमेरिका ने यह भी साफ किया था कि अगर ईरान की तरफ से कोई भी अग्रेशन का कदम होता है तो अमेरिका जो है वो उसका बहुत हार्ड और फास्ट जवाब देगा। समीर, बिल्कुल। और सुमित, इसके अलावा जो एक पैसेंजर फ्लाइट को जिस तरह से मार गिराया गया और कहा गया कि एक्सीडेंटली ये हमला हो गया पैसेंजर फ्लाइट पर, और उस बारे में भी खबर यह है कि 176 लोग जो भी अबोर्ड थे उनकी जान चली गई है, उसमें भी 176 लोगों की मौत की बात सामने आई है। उस बाबत क्या अपडेट मिल पाई है, क्या जानकारी मिल पाई है, कैसे ये अटैक हो गया? देखिए समीर, अभी तक ये कहा जा रहा है कि उसको कहीं ना कहीं एक बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया, लेकिन ये अभी सभी जो चीजें हैं ये आप इसको कह सकते हैं एक तरीके का ये एक सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है जो लगातार मिल रही है, इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि एक मिसाइल थी जो टकरा गई और गलती से टकरा गई, और ये करीबन उस फ्लाइट के 737 बोइंग का जो विमान था जो वो उड़ने के 3 मिनट के बाद ही ये हादसा हुआ। 176 लोगों से ज्यादा की इसमें मौत बताई जा रही है, लेकिन अभी भी कई और चीजें हैं जो इसमें छन छन के वापस निकलेगी। ये भी कहा गया कि ये, क्योंकि शुरुआत में कहा गया कि इसके अंदर टेक्निकल स्नैक था, कोई प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन बाद में क्लैरिफाई किया गया कि इस विमान को करीबन 3 से 3.5 साल का वक्त हुआ था ऑपरेशनलाइज हुए और ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ नहीं थी। तो ये सभी चीजें जो है अभी एक स्पेकुलेटेड मैनर में, या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके का एक सूत्रों बेस या फिर सोर्सेज बेसिस इन्फॉर्मेशन है वो लगातार आ रही है समीर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर ऐसा भी है तो निश्चित तौर पर आज सुबह से ही जो ईरान से खबरें आ रही हैं वो अपने आप में इतनी ज्यादा भयानक है, इतनी ज्यादा अपने आप में डराने वाली है, तो ये सोच कर ही डर लगता है कि आखिरकार वहां पर अब जो एक कन्फ्रंटेशन अगर दोनों देशों का बढ़ेगा तो ये किस मुखाने पे, किस जगह जाकर पहुंचेगा। समीर, बिल्कुल। और सुमित, साफ तौर पर इस वक्त हम अपने दर्शकों को 2 अहम वीडियोस दिखा रहे हैं। एक तरफ हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को आज निशाना बनाया गया, टारगेट करके हमला किया गया ईरान की तरफ से, और अब हमले के बाद का एयरबेस का वीडियो सामने आया है जिसमें 80 लोगों की मौत का दावा ईरान की न्यूज एजेंसी की तरफ से किया गया है। और अगर यह खबर सही है तो निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ईरान की तरफ से बात बार बार यही की गई कि जिस तरह से उनके टॉप कमांडर सुलेमानी को मार गिराया है अमेरिका ने एयर स्ट्राइक के बाद, उसका बदला लिया जाएगा। तो वो बदले की बड़ी कार्रवाई आज ईरान की तरफ से होती हुई नजर आ रही है, जहां अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाकर एक के बाद एक 15 मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें अमेरिका का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इस बात की आशंका है, इस बात की खबर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि ऑल इज वेल, यानी सब कुछ ठीक ठाक है, यानी अमेरिका की तरफ से जताने दिखाने की कोशिश ये कि इन हमलों में ज्यादा नुकसान हुआ नहीं है। लेकिन ईरान की तरफ से दावा यह किया जा रहा है, क्योंकि अभी ताजा अपडेट जो आई है वो ये है कि ईरान की न्यूज एजेंसी ये कह रही है कि 80 लोगों की जान गई है एयरबेस पर, जिस तरह से ईरान ने मिसाइल अटैक किया है उसमें। और अगर यह खबर सही है तो निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका, और बड़ा सवाल यह भी कि अब ईरान और अमेरिका के बीच की यह जंग आखिर किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यह तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं कि दोनों के बीच रिश्ते बहुत तल्ख हो चुके हैं, ऐलान जंग हो चुका है, और अब यह लड़ाई, यह जंग कहां तक जाएगी, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है जो कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है, चिंता की वजह है।
और देखिए ईरान ने यह दावा कर दिया है कि 80 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। पहले जिस तरह से ईरान की एजेंसी के हवाले से यह खबर आई कि 80 लोगों की मौत हुई है, उस बारे में आशंका यह थी कि ये 80 लोग कौन हो सकते हैं, क्या ये अमेरिकी सैनिक हैं या नहीं। लेकिन अब ईरान की तरफ से यह क्लियर किया गया है कि अमेरिकी सैन्य बेस जो इराक के अंदर मौजूद है, जहां पर आज ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया था, उसमें 80 यूएस सोल्जर्स की जान गई है। यूएस के, अमेरिका के 80 सैनिक मारे गए हैं। ये बड़ा दावा किया गया है ईरान की तरफ से कि 80 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं इस बड़े हमले में। यूएस बेस पर हमले में 80 सैनिकों की मौत हुई है। ईरान की तरफ से यह बात साफ कही गई है। मिसाइल हमले में 80 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से यह खबर आई थी कि 80 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अब यह क्लियर हो गया है कि 80 अमेरिकी सैनिक सोल्जर्स मारे गए हैं। इन हमलों में एक के बाद एक 15 मिसाइल्स दागी गई थी ईरान की तरफ से, और यूएस में जो सैन्य बेस है उसको निशाना बनाया गया था, टारगेट करके यह हमला किया गया और इसमें 80 अमेरिकी सैनिक मारे गए। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ईरानी हमले का यह वीडियो, रात की यह तस्वीरें, थोड़ी देर पहले यह तस्वीरें सामने आई थी जब एक के बाद एक I am combining everyone's favorite Indian mithai and cake, and I bet you'll be making this on repeat. Let's make gulab jamun cake. You know how life gets sometimes. Work, travel, and barely any time to pause. So today I'm सुमित, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और इस वक्त हमारे पास भी ये खबर आ रही है कि अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान का मिसाइलों से जो हमला हुआ है उसमें 80 लोग मारे गए हैं। अमेरिकी फोर्स के लोग ये हो सकते हैं। 80 लोगों की जानें गई हैं। अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले में अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। इस अटैक में 80 लोगों की मौत की खबर है और मिसाइल हमले पर ईरान स्टेट टीवी जो है उसका यह दावा है कि 80 लोग ईरानी मिसाइल अटैक में मारे गए हैं। सुमित, लेकिन निश्चित तौर पर यही बात हम कह रहे हैं कि समीर, जिस तरीके से सुबह अटैक हुआ उसको लेकर ये स्पेकुलेशन की जा रही थी, क्योंकि जिस जगह ये अटैक हुआ ये वो जगह थी जहां पर लगातार अमेरिका ने जो अपने सबसे पुराने बेसिस को बनाया हुआ था, चाहे वो एडिट की बात हो या दूसरे बेसिस की बात हो, और ये वो इलाके हैं जहां अमेरिकी सैनिक जो है करीबन 2003 से बैठे हुए, यानी 12 से 13 ऐसे बेसिस हैं अमेरिका के इराक के अंदर जहां पर वो 2003 से बैठे हुए और स्पेशलाइज वहां पर बड़े लेवल के ऊपर उन्होंने अपने जो इंस्टॉलेशन है उनको डेवलप किया हुआ है। और ऐसे में अब ये आना कि 80 से ज्यादा सैनिक, क्योंकि इससे ज्यादा क्षति आप नहीं कह सकते कि पिछले हाल फिलहाल के सालों में हमने देखी होगी, तब जब हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे दूसरी कंट्रीज हो, जहां पर भी, चाहे वो सीरिया हो, जहां पर अमेरिकी सैनिक लगातार एक वजह के लिए वहां पर पहुंचे हैं, तो उसको लेकर ये बात बिल्कुल तय मानी जा रही है कि अगर ऐसा है जो ईरानी मीडिया क्लेम कर रही है तो ये निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। बिल्कुल बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, अमेरिका में घरेलू पिच पर भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने इस फैसले के बाद। जिस तरह से वहां पर ऑपोजिशन पार्टियां लामबंद होती हुई नजर आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद, और कहा यह जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों की जान को मुश्किल में डाल दिया है, बहुत सारी जिंदगियां इससे तबाह हो जाएंगी, इसलिए यह फैसला गलत है। अब अगर यह जानकारी सही निकलती है, जो कि ईरानी न्यूज एजेंसी दावा कर रही है कि 80 लोग ईरानी हमले में मार गिराए गए, तो निश्चित तौर पर परेशानी का सबब डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी अमेरिका के अंदर ही। तो समीर, क्योंकि ये परेशानी अब उनके लिए इसलिए भी है क्योंकि ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे बल्कि अब इंटरनेशनल लेवल पर भी देखना होगा कि कौन सी कंट्री जो है अमेरिका के इन सभी चीजों, क्योंकि अमेरिका अगर ऐसा है, अगर 80 से ज्यादा सैनिक जो क्लेम किए जा रहे हैं मीडिया की तरफ से, अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर फिर अमेरिका इस चीज को लेकर दबेगा नहीं, अमेरिका इस चीज को लेकर और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका ये बात पहले ही कह चुका है कि वो इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा संजीदगी से देख रहा है। और अमेरिका ने यह भी साफ किया था कि अगर ईरान की तरफ से अब कोई भी अग्रेशन का कदम होता है तो अमेरिका जो है वो उसका बहुत हार्ड और फास्ट जवाब देगा। समीर, बिल्कुल। और सुमित, इसके अलावा जो एक पैसेंजर फ्लाइट को जिस तरह से मार गिराया गया और कहा गया कि एक्सीडेंटली ये हमला हो गया पैसेंजर फ्लाइट पर, और उस बारे में भी खबर यह है कि 176 लोग जो भी अबोर्ड थे उनकी जान चली गई है, उसमें भी 176 लोगों की मौत की बात सामने आई है।
उस बाबत क्या अपडेट मिल पाई है, क्या जानकारी मिल पाई है? जानकारी अभी तक नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि एक मिसाइल थी जो टकरा गई और गलती से टकरा गई, और ये करीबन उस फ्लाइट के 737 बोइंग का जो विमान था, जो वो उड़ने के 3 मिनट के बाद ही ये हादसा हुआ। 176 लोगों से ज्यादा की इसमें मौत बताई जा रही है, लेकिन अभी भी कई और चीजें हैं जो इसमें छन छन के वापस निकलेगी। ये भी कहा गया कि ये, क्योंकि शुरुआत में कहा गया कि इसके अंदर टेक्निकल स्नैक था, कोई प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन बाद में क्लैरिफाई किया गया कि इस विमान को करीबन 3 से 3.5 साल का वक्त हुआ था ऑपरेशनलाइज हुए और ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ नहीं थी। तो ये सभी चीजें जो है अभी एक स्पेकुलेटेड मैनर में, या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके का एक सूत्रों बेस या फिर सोर्सेज बेसिस इंफॉर्मेशन है, वो लगातार आ रही है समीर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर ऐसा भी है तो निश्चित तौर पर आज सुबह से ही जो ईरान से खबरें आ रही हैं वो अपने आप में इतनी ज्यादा भयानक है, इतनी ज्यादा अपने आप में डराने वाली है। तो ये सोच कर ही डर लगता है कि आखिरकार वहां पर अब जो एक कन्फ्रंटेशन अगर दोनों देशों का बढ़ेगा तो ये किस मुखाने पे, किस जगह जाकर पहुंचेगा समीर। बिल्कुल। और सुमित, साफ तौर पर इस वक्त हम अपने दर्शकों को 2 अहम वीडियोस दिखा रहे हैं। एक तरफ हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को आज निशाना बनाया गया, टारगेट करके हमला किया गया ईरान की तरफ से, और अब हमले के बाद का एयरबेस का वीडियो सामने आया है जिसमें 80 लोगों की मौत का दावा ईरान की न्यूज एजेंसी की तरफ से किया गया है। और अगर यह खबर सही है तो निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ईरान की तरफ से बात बार बार यही की गई कि जिस तरह से उनके टॉप कमांडर सुलेमानी को मार गिराया है अमेरिका ने एयर स्ट्राइक के बाद, उसका बदला लिया जाएगा। तो वो बदले की बड़ी कार्रवाई आज ईरान की तरफ से होती हुई नजर आ रही है, जहां अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाकर एक के बाद एक 15 मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें अमेरिका का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इस बात की आशंका है, इस बात की खबर है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि ऑल इज वेल, यानी सब कुछ ठीक ठाक है। यानी अमेरिका की तरफ से जताने दिखाने की कोशिश ये कि इन हमलों में ज्यादा नुकसान हुआ नहीं है। लेकिन ईरान की तरफ से दावा यह किया जा रहा है, क्योंकि अभी ताजा अपडेट जो आई है वो ये है कि ईरान की न्यूज एजेंसी ये कह रही है कि 80 लोगों की जान गई है एयरबेस पर, जिस तरह से ईरान ने मिसाइल अटैक किया है उसमें। और अगर यह खबर सही है तो निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका। और बड़ा सवाल यह भी कि अब ईरान और अमेरिका के बीच की यह जंग आखिर किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यह तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं कि दोनों के बीच रिश्ते बहुत तल्ख हो चुके हैं, ऐलान जंग हो चुका है। और अब यह लड़ाई, यह जंग कहां तक जाएगी, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, जो कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है, चिंता की वजह है। और देखिए, ईरान ने यह दावा कर दिया है कि 80 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। पहले जिस तरह से ईरान की एजेंसी के हवाले से यह खबर आई कि 80 लोगों की मौत हुई है, उस बारे में आशंका यह थी कि 80 लोग कौन हो सकते हैं, क्या ये अमेरिकी सैनिक हैं या नहीं। लेकिन अब ईरान की तरफ से यह क्लियर किया गया है कि अमेरिकी सैन्य बेस जो इराक के अंदर